नमस्कार। BMW डिसरप्टर डोज नंबर 18 और 18 इसलिए है, 18 तो एडल्टहुड की निशानी है, लेकिन ये उल्टी गिनती है 18 की, मतलब 18 और ऐसे नॉलेज कैप्सूल्स हम करेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारा BMW डिसरप्टर जो हमारा नया वाला स्मॉल केस है, जिसमें हम पिटे हुए IPOs में इन्वेस्ट करते हैं, स्पिन ऑफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वो सिर्फ 18 दिन के लिए अब खुला रहेगा। और वो 18 दिन तक रोज़ कुछ ना कुछ इतने सालों में जो पढ़ा है, कभी सुना है, कभी देखा है, कभी याद जो भी रह गया है, उसके बारे में हम एक डोज बनाएंगे। डोज मतलब कि एक छोटा सा नॉलेज कैप्सूल टाइप रहता है। तो आज हम बात करेंगे जो नॉर्मल सी बात है, बहुत रोना धोना होता है। अब जैसे कोई बोलेगा मुंबई बहुत महंगा शहर है। अब मुंबई महंगा शहर है तो है, लेकिन क्यों है इसके बारे में लोग दिमाग नहीं लगाते। जो जापान घूम के आता है उसको लोगों को बताना है कि हम जापान घूम के आए हैं, तो कैसे बताएगा वो ऐसे बताएगा कि जापान बहुत महंगा है, वहाँ तुम एक बार खाना खाओगे तो 1000 रुपया लग जाएगा। और ये बताने का स्टाइल होता है लोगों का कि वो जापान घूम के आए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जापान है बहुत महंगा। हम भी जापान घूम के आए थे और हमने खाने की बात नहीं की, बट ये क्यों महंगा है, क्या इसका लॉजिक क्या है। तो कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो समझो कि 200 साल पहले किसी ने बना के रख दिया है, और वो इकोनॉमिक थ्योरी आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगले ने जिसने बनाया है वो कुछ और थ्योरी के हिसाब से बनाया था, और आज उसकी एप्लीकेबिलिटी कोई और फील्ड में, कोई और कॉन्टेक्स्ट में और कोई और सिचुएशन में है। लेकिन वो पैरिटी कैसे लाना, दोनों की जुगलबंदी कैसे करनी, वो हम ट्राई करेंगे थोड़ा करने का। बात होगी डेविड रिकार्डो की। डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिशर थे जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे अपने समय के। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक थ्योरीज निकाली। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस वाज कि रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट में उन्होंने बोला, खैर वो तो उस समय खेती होती थी यूके में ज़्यादा, तो उस समय ये नहीं था कि आप अच्छे जगह ले लिए, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, ऐसा था नहीं। खेती के ऊपर उन्होंने बोला, उनका ये स्टेटमेंट था, ध्यान से सुनना क्योंकि हम रिपीट भी करेंगे, हिंदी में भी इसको बताएंगे। स्टेटमेंट था, कॉर्न इज़ हाई नॉट बिकॉज रेंट इज़ हाई बट रेंट इज़ हाई बिकॉज कॉर्न इज़ हाई। कॉर्न मतलब भुट्टा। उनका ये कहना था कि भुट्टा महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि भाड़ा ज़्यादा लग रहा है उस लैंड का भाड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भुट्टा ऊंचे दाम पर बिक पा रहा है। ध्यान से इसको रिवाइंड करके वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब होता है कि जो एरिया में जहाँ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड बहुत होती है वहाँ अपने आप रेंट बढ़ जाता है। मतलब अगर आप कोई गांव से हैं, कहीं पे हैं, तो वो गंगा किनारे जो ज़मीन होती है जो उपजाऊ बहुत होती है, उसका हर वक्त उसका जो भाड़ा होगा, किराया जो होगा, वो हर वक्त ज़्यादा होगा। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल लैंड है। तो रिकार्डो ने अपने थ्योरी में यही बताया कि जो फर्टाइल लैंड होता है, आएंगे मुंबई टोक्यो में कोई यहाँ पे खेती नहीं है, बट वी विल कम टू दैट। तो रिकार्डो ने यही बताया कि जो फर्टाइल लैंड होता है, जो प्रोडक्टिव लैंड होता है, उसका किराया हर वक्त ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ से उपज जो है, जो निकलेगा, आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। तो सिमिलरली अगर हम मुंबई की बात करें कि मुंबई में महंगा क्यों है, क्योंकि मुंबई में कोई रहता है तो उसकी कमाई भी वैसी है, क्योंकि फर्टाइल प्रोडक्टिविटी। अब मुंबई में कोई भुट्टा तो उगा नहीं रहा है, ना कोई गेहूं उगा रहा है, ना कोई आम उगा रहा है, लेकिन मुंबई में रहने का मतलब आप कमा ज़्यादा लेते हो, क्योंकि मुंबई का पर कैपिटा इनकम मेरे ख्याल से, जितना मेरे को ध्यान पड़ता है, $20,000 है, $20,000, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,800 है। तो मुंबई में अगर कोई रहता है और $20,000 पर कैपिटा एरिया में रहता है, तो ऑब्वियसली तुम रेंट दोगे $20,000 पर कैपिटा के हिसाब से। तभी मुंबई जो है वो महंगा शहर है, तभी टोक्यो महंगा है, तभी न्यूयॉर्क महंगा है, तभी लंदन महंगा है, तभी ये जो बड़े बड़े शहर हैं, पेरिस महंगा है, क्योंकि शंघाई महंगा है, क्योंकि वहाँ बैठकर कमा भी ज़्यादा सकते हो। बहुत कॉमन सी बात होती है कि रात के 11 बजे भी ना, अगर तुम मुंबई में किसी पंचर वाले के पास जाओगे ना कि मेरा पंचर बना दे, तो वो बना देगा। अरे नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, उसका खर्चा ही इतना है। और फिर हम लोग बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ मुंबई नेवर स्लीप्स, क्योंकि रात के 1 बजे भी आदमी ट्रेन में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, वापस आ रहा है, धक्के खा रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ नेता की कहीं रैली लग गई है तो उधर फंस गया, लेकिन 2-3-4 घंटे बाद घर पहुँचता है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पलंग पे बड़े होते देखते हैं, क्योंकि सुबह जब वो बच्चा स्कूल जाता है पिताजी सोए हुए रहते हैं, और शाम को जब पिताजी आते हैं जब तक बच्चा सो जाता है। और ये मुंबई की खास बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे कमाई है लोगों की। और कमाई इसलिए है और क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। $20,000 का पर कैपिटा है अप्रॉक्स, उतने ही, लेकिन यहाँ पे इसीलिए रेंट भी ज़्यादा है। तो रेंट का मतलब सिर्फ मकान का किराया नहीं है, रेंट का मतलब कोई भी आप खाना पीना करिए उसका है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, बांद्रा जो एरिया है यहाँ पे बड़े बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स खुले हैं वहाँ पे, तो आप जाते हैं वहाँ पे खाना खाने, वो एक आप अगर ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा तो इतना सा पिज़्ज़ा देगा, लगता है कोई चिड़िया का खाने का
पोर्शन साइज ले आया और इरिटेशन मच जाता है मेरे को लगता है तू यार 800 मत बोल, तू बोल 1200 का प्लेट है, 1500 का प्लेट है, पूरा खाने का क्वांटिटी तो दो। लेकिन यहाँ पे खास बात है क्योंकि रेट ये बढ़ा नहीं सकते हैं, ये लोग क्वांटिटी को कम करते हैं कि आप फिर एक और प्लेट ऑर्डर करोगे। तो पहले हम लोग जैसे जो होते हैं, हम लोग तो पूछ लेते हैं भाई तुम्हारा पोर्शन साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेगा सामने वाला, वो ज़्यादा पैसा क्योंकि चार्ज कर सकता है। अगर कोलकाता में आप किसी को 800 रुपये में इतना सा पिज़्ज़ा दें तो वो तो बिना खाए निकल जाएगा बाहर। और अगर आप कोई और एरिया चले जाएँ, पटना में चले जाएँ, पटना में मैंने खाया था, मुझे याद है गुरु गोविंद सिंह का जो वहाँ पे गुरुद्वारा है उसके एकदम बगल में जो पिज़्ज़ा मिला था और वहाँ पे जो पास्ता मिला था, क्योंकि पटना में गया था जनवरी में 2-3 दिन के लिए, डैट वाज विदाउट एनी कंपैरिजन इतना बढ़िया। लेकिन वहाँ पे 200 रुपये में आपको मिल जाता है जो चीज़ यहाँ पे आपको 800 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंबई में यू कैन चार्ज डैट मच। तो कई बार क्या होता है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो ने शेयर बाज़ार के बारे में भी दिमाग लगाया, कमाई किया, खोया, उसकी बात और करेंगे। बट रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो यही बताता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी जो है वो रेंट के प्राइस को डिटरमाइन करता है कि कितना प्राइस आप उस रेंट ले सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उपजाऊ सॉइल है, तो ज़्यादा ले सकते हो। आप दुकान खोल रहे हो मेन रोड के ऊपर, अगर आपकी दुकान है, अगर मेन रोड पे जस्ट आपकी दुकान है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ बैठकर आप ज़्यादा सामान बेच पाओगे। अगर 2 गली अंदर घुस कर लक्की हलवाई ने अपनी जलेबी की दुकान खोली है तो 2 गली अंदर घुसकर लोग नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो मेन रोड वाली दुकान होती है उसका रेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सेल भी ज़्यादा है। तो सिमिलरली जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर अप्लाई करें तो जितनी महंगी सिटी में आप रहते हो, जितनी महंगी सिटी में रहते हो, उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कमाई करने का। लेकिन याद रखना, अगर महंगी सिटी में रहकर आप काम नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। फिर अगर आप निकम्मे बैठ गए कि हाँ ठीक है यार, पिताजी ने घर बना दिया था, अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम क्यों काम करें, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर आप ये सोचो कि आप महंगी सिटी का खर्चा तो दे रहे हो, लेकिन वो खर्चे के हिसाब से आप इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हो। और अगर आपका ऐसा काम है, हमारे ऐसा काम ऑनलाइन वाला काम है, तो आप बॉम्बे में रहो या बर्दवान में रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सोचने की बात है कि आपका काम क्या है। अगर आप मुंबई में बांद्रा में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोले हो जिसमें कोई पास्ता ऑर्डर करता है और आप उसको 15 पीस पास्ता का एक प्लेट देते हो, कि छोटे छोटे पास्ते के कटे हुए 15 पीस, उसके साथ एक आधा ब्रेड दे दिया आपने साथ में और बोला ये पोर्शन साइज़ ही है हमारा, तो फिर आप वो मुंबई में ही करके कमा सकते हो। बर्दवान में ऐसा कमाओगे तो बोलेगा एटा बार की दी लेना अपनी, क्योंकि वहाँ पे पास्ता नहीं खाएगा, वहाँ आदमी खाएगा माछेर झोल, क्योंकि आपको एरिया के हिसाब से अपने प्राइसिंग करनी पड़ती है। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि जो महंगी सिटी है, महंगी सिटी में महंगी चीज़ होती है फॉर अ रीज़न, और वो रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी होती है कमाने की। लेकिन रीज़न इसका ये होता है, अपॉर्चुनिटी कमाने का एक और कनेक्शन ये होता है, इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है वो ये है कि आप सिटी के साथ वहाँ रहते रहते कुछ कमा रहे हो क्या। अगर गोवा में बीच फ्रंट पे आपका होटल है जिसका आप 25,000 का रेंट ले रहे हो, तो रत्नागिरी में बीच फ्रंट का होटल में 25,000 का रेंट आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो गोवा का जो वैल्यू है वो गोवा का ही वैल्यू है। तो सिमिलरली समटाइम्स प्रोडक्टिविटी, तो बीच फ्रंट से क्या प्रोडक्टिविटी है, वहाँ कोई आदमी खेती तो कर नहीं रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इन दैट सेंस अगर हम आज के दिन यूज़ करें वो ये मतलब होता है कि आदमी जो आ रहा है, बढ़िया उसको ताज़ा हवा मिल रही है समुद्र की, वो भी एक प्रोडक्टिविटी है, उसको जो नज़ारे दिख रहे हैं सुबह वो भी एक प्रोडक्टिविटी है। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट आप आज के लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उन सारे बड़े शहरों में जहाँ पे रहना बहुत महंगा है, लेकिन रहने के बाद भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। थैंक यू। लेकिन इसके बाद कल एक और हम करेंगे BM डेली डिस्ट्रप्टर डोज। अभी ये 18 हो गया, 17 और बचेंगे, क्योंकि 17 दिन तक हमारा आज के बाद BM डेब्यू डिस्ट्रप्टर स्मॉल केस ऑन रहेगा, जिसमें हम IPO स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जिसमें हम जो उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो स्पिन ऑफ्स में लगे रहते हैं। तो ये सब स्टॉक्स जो भी होते हैं हम उसमें डालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये अगर आपको ज्ञान भी अगर अच्छा लगता है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि और क्या चीज़ के ऊपर हम बोलें जो आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है उसके ऊपर बोलो, तो हम ट्राई करेंगे पुरानी कोई ऐसी इकोनॉमिक्स की थ्योरी या पुराना कोई फिलॉसफी की कोई बात जिसके साथ हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू।